क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था लास्ट? कौन सा होना है? देखिए, सुनिए। छब्बीस वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है? ये आपको पढ़ने से पता नहीं चल रहा है? हाँ, लास्ट वाली लाइन में 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचना होंगे? 1 दर्जन संतरे कितने में बेचना होंगे? क्लियर नहीं हो पा रहा है? चलिए देखिए, चलो देखिए, हमने आपसे जो बातें करी थी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। लॉस बराबर क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंटेज में निकालते हैं तो क्या होगा? डिफरेंस अपॉन सीपी और इनटू 100। लॉस परसेंट निकालते हैं तो क्या होगा? डिफरेंस अपॉन सीपी और इनटू 100। फिर हमने ये कहा था कि अगर प्रॉफिट को रुपए में बताना है तो क्या होगा? तो आपने कहा सीपी इंटू पी बाई 100। और अगर लॉस को रुपए में बताना है तो क्या होगा? सीपी इंटू एल बाई 100 बताया था। फिर आपसे कहा गया था कि ये लिखा हुआ हमारे पास एसपी बराबर क्या था? तो ये बताया था सीपी और इंटू 100 प्लस पी और अपॉन 100। या हम कहें सीपी बराबर क्या होगा? तो 100 और 100 प्लस पी। ये तो हो गया प्लस वाले का, प्रॉफिट वाले का। लॉस वाले का एसपी कैसे बताते हैं? तो 100 और माइनस के लॉस और अपॉन 100। सीपी करना हो यहां से तो क्या होगा? एसपी इंटू 100 और अपॉन कितना? लॉस माइनस के 100। यही बताया था। देखिए भाई, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, हो गई है ना? अब देखिए आगे। देखिए भाई, कहानी आगे की क्या है, इस बात को समझिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या था, अब उसमें चलते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन था कौन सा? ये 31 हो गया था ना? 31 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 32। सुनिए, आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति है, उसने 100 रुपए में 20 से बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया है। ये क्या है? 100 रुपए में 20 बेचे हैं और 20% का लाभ प्राप्त किया है, तो उसने 100 रुपए में कितने खरीदे होंगे? 100 रुपए में कितने खरीदे होंगे? ठीक है। एक तो तरीका ये हो सकता था, क्या 20% का लाभ प्राप्त किया है? कितने का? 20% का लाभ प्राप्त किया है। पहले भी आप देखेंगे 100 रुपए खर्च कर रहा है, अब भी 100 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर सेम हो गया। और अगर आप परसेंटेज में, अगर आपको याद हो, तो एक्सपेंडिचर सेम होने पे क्या कर देते थे? पहले खर्च और अब खर्च क्या है? यानी खरीदने में किया गया खर्च और बेचने में किया गया खर्च अगर समान है तो ऐसे देखिए एक्सपेंडिचर क्या कर दिया हमने? सेम। तो हमारे पास रेट क्या होता है? सीपी और ये एसपी। तो सीपी एसपी कितना है भाई? तो सीपी एसपी है हमारे पास कितना? 100 से 120, यानी 5 से क्या हुआ है? 6। ये तो रेट का रेशियो हो गया। तो आपने कहा कंजम्पशन का क्या होगा? 6 से 5। अब आपको ये कौन से हैं? ये 20 बेचने वाले हैं कि खरीदने वाले? बेचने वाले। तो यहां आप देखेंगे कि 5 बराबर 20 सेव, 5 बराबर 20 सेव, तो एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी? 4 सेव। तो आपने कहा यहां आपने अगर 20 रुपए में, 100 रुपए में अगर 4 ये, तो ये कितना आ जाएगा 100 रुपए में? 6 गुना 4 24। तो आपने 100 रुपए में 24 सेब खरीदे होंगे। कितने सेब खरीदे होंगे? 100 रुपए में 24 सेब खरीदे होंगे। ये तो हमारा कौन सा मेथड हो गया?
जो हमने वहां कहा था कि ये इतने रुपए में अब इतना और खरीद सकता है, ये ऐसा था कि नहीं था? एक आपको वहाँ क्या है, जहाँ रेट और कंजम्पशन में हम पढ़ रहे थे, कभी वो रेट बढ़ाता था तो रेट बढ़ेगा तो वेट कम हो जाएगा, वेट बढ़ेगा तो रेट कम हो जाएगा, ऐसा कराया था। अब हम यहाँ के हिसाब से आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से अगर हम आएंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ भाई, कि ये लिखा हुआ एसपी लिखा हुआ है हमारे पास कितना, 100/20। हाँ या ना? एसपी कितना लिखा हुआ है, तो एसपी आ गया हमारे पास कितना, 100/20। ये लिखा हुआ है 100 रुपए में 20 आते हैं, तो यानी कितना आ गया, 5 रुपए पर सेव। 5 रुपए पर सेव हमारा एसपी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, हाँ या ना? अब एसपी से सीपी पे जाना है भाई, एसपी से कहाँ जाना है, सीपी पे, और लाभ में जाना है, तो सीपी बराबर क्या होगा, ये देखो, सीपी एसपी बताना हो तो ऐसा करो, और सीपी बताना हो तो क्या, 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस पी। बोलो, बोलना पड़ेगा। तो आप यहां कह सकते हैं कि अगर मैं यहां से कह देता कि सीपी बराबर क्या आएगा, तो आप कह सकते हैं 100 और इंटू कितना आएगा, 100 प्लस पी। तो आपने कहा कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये लिखा हुआ हमारे पास एसपी कितना है, 5, और ये लिखा हुआ है 100, तो ये क्या है, 120। ये आ जाएगा हमारे पास 5 बटे कितना आएगा, 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सीपी आ गया हमारे पास 25/6 रुपए प्रति सेव। आ गया कि नहीं आ गया? यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सेव का जो कीमत आ गया वो कितना आ गया, तो आपने कहा कि 25 रुपए पर सेव कीमत आ गई, यानी एक सेव की कीमत कितनी आ गई, 25 रुपए, 25/6। ये किसकी कीमत है, एक सेव की। अब हमें लाना कितना है, 100 लाना है। तो भाई साहब पहले तो क्या करिए, यहां अगर 100 लाना है तो सबसे पहले 25 को हटाना है, तो 6/25 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप यहां भी क्या करोगे, आप 100 गुना कितना, 6/25। तो ये क्या हो गया, 25, और ये क्या हो गया, 6। तो 100 रुपए में कितने आ जाएंगे भाई साहब, तो 100 रुपए में आ जाएंगे हमारे पास 25 है ना, ये 6/25। तो ये 6/25, तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो 6 गुना 4 24 सेव। तो हमने क्या है कि 100 रुपए में इतने खरीदे होंगे, 100 रुपए में कितने खरीदे होंगे, 24 सेव खरीदे होंगे। एक बार ध्यान से देखिए, अगर कुछ बात ऐसी लगती है आपको कि ये बात दोबारा से समझा दीजिए। पहला क्वेश्चन है तो हम दोबारा भी बता देंगे। देखिए, ये खरीद वाला भाव हो गया और ये बेचने वाला भाव हो गया। वहां भी क्या होता था, एक घटा हुआ मूल्य होता था और एक बढ़ा हुआ मूल्य होता था कि नहीं? और जब खर्चा समान होता था तो मैंने कहा कि पहले भी आप 100 रुपए में खरीद रहे हो और बेच भी 100 रुपए में रहे हो। तो आपने कहा जब 100 में खरीदेंगे 100 में ही बेच देंगे, तो कहीं ना कहीं फायदा लेने के लिए हमें क्वांटिटी इधर से उधर करनी होगी, है कि नहीं है? वजन में तोलेंगे, कम तोलेंगे, ज़्यादा तोलेंगे, ऐसा होता है। तो एक तो कहानी ये थी कि पहले हम 100 रुपए में अगर किसी सामान को खरीदते हैं तो 120 में बेचते हैं, क्योंकि 20% का लाभ चाहिए, ठीक है। अब हमने कहा क्वांटिटी सेम का चक्कर क्या होता था कि 100 रुपए और 100 रुपए पहले, और दूसरे केस में अगर हमारे पास क्या है कि रेट बदल रहे हैं, खरीद का रेट ये है और विक्रय का ये है, तो हमने कहा कि इसमें क्या होगा कि अगर 100 रुपए में ही आपको सब कुछ करना है तो आपकी क्वांटिटी बदलेगी। तो क्वांटिटी किस रेशियो में बदलेगी, तो हमने कहा ये 5-6 था तो ये 6-5 हो गया। बेचने वाली क्वांटिटी दी है कितनी, 20, तो 5 बराबर 20 कर दिया। खरीदने वाली क्वांटिटी दी होती तो हम यहां रिलेट करते। ये तो हो गया परसेंटेज वाला काम। अब आए हम प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे हमें यहां से क्या पता चला कि ये पता चला एसपी बराबर क्या है, तो आपने 100 रुपए में 20 बेचे हैं, 100 रुपए में 20 बेचे हैं तो 100/20 यानी 5 रुपए प्रति सेव के हिसाब से आपने बेचा है। लेकिन ये तो एक सेव का विक्रय मूल्य, हमें तो क्या चाहिए, एक सेव का खरीद मूल्य कितना है, हमें चाहिए एक सेव का खरीद मूल्य कितना है। तो आपने कहा जब आपको एसपी मिल गया तो एसपी से सीपी पे जाने का तरीका ये बताया है मैंने, लगातार तीसरे चौथा दिन है, आज भी बताया है, हाँ या ना?
तो आपने ऐसा कर दिया कि ये कितना आ गया 100 और अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है, ठीक है, पहले दिन वाला है क्या? अच्छा, तभी इतना गौर से देख रहा है, गहराई से। देखिए कुछ खोद के निकाल रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, सुनिए, इतना सीरियस नहीं होना है, हाँ, नहीं तो समझ में आ जाएगा। यह देखिए, सुनिए, इसकी तरह रहो, ये जो बैठा हुआ है, ये जो आए ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है, क्योंकि ये अभी टेस्ट देने वाला है। परसेंटेज की तैयारी चल रही है ना जोरों पे। बोल तो कुछ। अच्छा, बोलने में समस्या है कुछ, केवल फोन पे ही बोलता है, उसके अलावा कहीं नहीं। चलिए, तो कहानी हमारी क्या थी? तो यहां हमने कहा कि ये 5 रुपए एक सेब का विक्रय मूल्य था। इस विक्रय मूल्य से हमने क्या निकाला? सीपी। सीपी कितना आ गया हमारा? 25/6। यानी हम कहें कि ये 25/6 रुपए में एक सेब खरीदा होगा। तो 25/6 में अगर एक सेब खरीदा है और हमें खरीदने कितने के हैं? 100 रुपए के। तो मैंने कहा 100 यहाँ लाना है तो 25/6 को हटाना है। तो हटाने के लिए आप क्या है, जो संख्या है उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर दो। तो 25/6 था तो 6/25 तो कट जाएगा, 6/25 यहाँ किया। अब 100 लाना है तो 100 का यहाँ कर दो, 100 का यहाँ कर दो। हाँ, ऊपर ही 4 का कर देते। अगर ये क्या है कि 25 रुपए में 6 लाते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 4 का वहाँ कर दो, तब भी काम बन जाएगा, तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, यानी जैसे ये भाई साहब बता रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि जो जितनी सीधी हो उतनी पचती नहीं है ना, वो जो घुमा फिरा के ये आया हमारे पास सीपी कितना आया, ये बता रहा है 25/6 रुपए पर सेव। यानी अगर ये रुपए हैं तो इसको क्या कह दो आप? सेव। तो आपने कहा किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाए, तो 100 का मल्टीप्लाई करने के लिए कितना कर दिया? 4। तो ये आ जाएगा 100 रुपए में कितने आ गए? 24 आ गए। लेकिन कौन सी बात आपको ठीक लगती है, ये किसे पता है? अगर ये ठीक लगे तो ऐसा कर लेना, बाकी मैं अभी ऐसे बता रहा हूं आपको। ठीक है, आगे बढ़े। कोई समस्या, कुछ पूछना हो? नहीं पूछना है? चलिए, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है ये, एक फल वाला है। देखिए, एक फल वाला है 10 रुपए में, 100 रुपए में 10 की दर से सेब खरीदता है और 25% का लाभ कमाने के लिए तो कितने में बेचना होगा? तो 100 में खरीद रहा है, 100 में ही बेच रहा है। तो आपने कहा कितने का लाभ चाहिए इसको? 25% का लाभ चाहिए। तो सीपी और ये एसपी। तो 25% के लाभ का मतलब 4 रुपए के सामान को कितने में टिकाएगा? ये कितने में? 5 में। तो अगर आप यहां से देखेंगे कि यहां से इसके कंजम्पशन की बात करेंगे तो कंजम्पशन क्या होगा? 5 से 4। अब आपने कहा कि ये जो लिखा हुआ है हमें, ये क्या है? खरीदने वाला रेट है। तो कितने का आर्टिकल खरीदे आपने? 10। तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो 5 है वो किसके बराबर करेंगे? तो 5 बराबर कितना? 10 सेव। तो 5 बराबर अगर आप 10 सेव करेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 सेव। तो आपने कहा 4 बराबर कितना आ जाएगा? 8 सेव। 4 दूने 8, यानी ये आ जाएगा 8 सेव। ठीक है ना? यानी 100 रुपए में आप 8 सेव बेच देंगे तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, अब हम यहां देखें कि अगर इसमें देखा है कि इसमें हमें सीपी लिखा हुआ है कितना, तो ये लिखा हुआ है 100 रुपए में आपने कितने सेब बेचे हैं? 10 सेब। 100 रुपए में 10 सेब बेचे, यानी 10 रुपए पर सेब आपका क्या है? सीपी है। हाँ या ना? सीपी से एसपी जाने के लिए क्या फॉर्मूला होता था? सीपी से अगर हमें एसपी पे जाना है तो एसपी बराबर क्या होता था? सीपी इंटू 100 प्लस पी और अपॉन 100। याद है आपको? तो आपने कहा कि यहां से अगर मैं एसपी की बात करता हूं तो एसपी कितना है? 10। और कितने का फायदा है? 125 और बटे 100, क्योंकि 100 प्लस प्रॉफिट यानी 100 प्लस 25 125। अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये आ जाता है 5, तो ये कितना आ जाता है? 4। कुल मिलाकर ये आ जाएगा 50/4 यानी 12.5 रुपए और पर सेव। हाँ या ना? इतना आएगा। यानी हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया? तो विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास कितना? यानी 12.5 रुपए में, या 25/2 लिख दो इसको।
अब 12.5 लिख दिया तो 12.5 ही लिखा रहना। 12.5 रुपए में कितने सेब? एक सेब बेचता है आप, यानी इसको इतना लाभ लेना है तो 12.5 रुपए में एक सेब बेचना होगा। अब आपसे कहा है कि हमें 100 रुपए का, तो सबसे पहले 12.5 को हटाइए, तो 12.5 को हटाएंगे तो यहाँ 12.5 का डिवाइड करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई। तो जो यहाँ किया है वैसा ही यहाँ कर दो, तो वैसा ही अगर यहाँ करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई और 12.5 का डिवाइड। अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि 100 रुपए में कितने बेच दिए आपने। 12.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 8 से, क्योंकि 12 गुना 8 96 होता है ना। आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। कितने आएंगे? तो 100 रुपए में कितने बेचने होंगे? तो 100 रुपए में बेचने होंगे कितने? 8। अगर यहां से ही अगर आप देख लेते, देखिए यहां से आप देख लेते कि ये जो रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, विक्रय मूल्य आ रहा है हमारे पास 25/2, ये लिखा हुआ 25/2 रुपए पर सेब। अब हमें करना क्या है भाई? 100 रुपए लाना है, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 का, तो 25 गुना 4 और ये आ जाएगा 2 गुना 4, तो ये आ जाएगा 100 रुपए में कितने सेब बिचेंगे आपके? 8 सेब। 2 रुपए में कितने बिच जाएंगे? तो ये बिच जाएंगे कितने? 8 सेब। ठीक है, अगर आपको कंफर्टेबल ये लगता है तो ऐसे सोच सकते हैं, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं जिससे आपको ज़्यादा समस्या ना हो। यानी ये अलग है, ये दोनों नहीं देखने हैं, या तो ये या वो, या तो ये या ये। ठीक है, बताइए भाई, कुछ पूछना हो किसी को? नहीं पूछना? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखा, अगला प्रश्न क्या है? ये लिखा हुआ है हमारे पास, अब नींबू मिर्ची बेचने वाले आ गए भैया। सेब संतरे बहुत हो गई, अब कहाँ गए हम? नींबू मिर्ची पे। तो यहां आपसे कहा है एक व्यापारी 14 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% का लाभ कमाता है। बेचकर यानी एसपी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये बेचकर 40% का लाभ प्राप्त करता है, तो 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे होंगे? तो आपसे पूछा है कि 12 नींबू कितने रुपए में खरीदे होंगे। अब यहां ऐसा तो है नहीं कि 14 रुपए में खरीदे हैं और 14 रुपए में ही बेचे हैं, ऐसा कह रहा है क्या? ऐसा कह रहा है? नहीं कह रहा है। तो मैं अभी आपको वो वाला तरीका नहीं बता रहा हूं, हालांकि उससे भी बन जाएगा, पहले यहां देखो आप। हाँ, और एक बात और, वो एक बात और ये है कि कल एक बच्चा आया था कि साहब इतना तेजी से पढ़ाते हो आप, नोट करने का समय नहीं देते। एक थे भाई साहब, तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो है आपके मोबाइल ऐप पर पहुंच जाते हैं। जितने भी बच्चे हैं जो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से आए होंगे, ये मोबाइल ऐप पर ये सारी की सारी पीडीएफ जैसा मैंने लिखा हुआ है वैसी की वैसी मोबाइल ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। घर पे जाके आराम से बढ़िया बढ़िया राइटिंग में आप लिख सकते हैं। क्योंकि कल एक बच्चा बाद में आया कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये सारी बातें जो आप बता रहे हो वो सीधे सीधे दिमाग में फिट हो जाएंगी। इतने ही होशियार होते तो फिर क्या नहीं था। बात तो सही कह रहा था वो। तो उनको बता देना चाहते हैं कि ये सारी की सारी जो चीज़ पढ़ाते हैं वो मोबाइल ऐप पर ऐसी ही आपको अवेलेबल हो जाती है। ऐसे हैं एक आध बच्चे जिसको ये बात नहीं पता है, एक आध है, अब कोई नहीं है। मतलब एक ही था वो। आज इनको कैसे आ जाने दिया आपने? क्यों भाई, ये पहले दिन वालों को कैसे अंदर कर देते हो आप? अच्छा, वहां से ऊपर से तो ये ऑर्डर। चलिए देखिए, कोई कुछ पूछ रहा है क्या इसमें कि बताया ही नहीं अभी? देखिए, आपने कहा बेचे हैं, तो एसपी कितना लिखा हुआ भाई? 14 रुपए और कितना? 14 रुपए में 5 नींबू बेचकर, यानी रुपए और प्रति नींबू। ठीक है भाई, ठीक है, ये कहानी है। अगर ये इतनी सी कहानी है तो आगे देखिए,
अब ये बेचा है तो ये एसपी पे इसने कितना कमाया है, 40%। तो सीपी पे हम जाना चाहते हैं तो ये एसपी और इंटू 100 और अपॉन 100 प्लस पी। आपको याद है या भूल गए? याद है। तो आप यहां कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये, और ये आ जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा, 40% प्रॉफिट है तो 140। कहो हाँ। यहां 20 गुना 5 और 20 गुना 7 और ये 7 दूने 14, तो कितना आ जाएगा ये, तो सीपी बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 रुपए और प्रति नींबू। हाँ या ना, यानी 2 रुपए प्रति नींबू आ जाएगा, यही तो आएगा। तो आपने कहा है कि यानी एक नींबू की जो कीमत है वो कितनी है, एक नींबू की कीमत। अब हमें नींबू की संख्या पूछी है तो हमने नींबू पहले रखा। अगर हमें रुपए फिक्स करता तो हम रुपए को पहले रखते और दूसरे को बाद में रखते। तो नींबू की जो सीपी आ रहा है हमारे पास, एक नींबू का सीपी कितना आ रहा है भाई, 2 रुपए। तो हमने कहा एक दर्जन का मतलब 12, तो 12 नींबू कितने के आएंगे भाई, तो 12 नींबू आएंगे 2 गुना 12 यानी कितने के, 24 रुपए के। यानी ये भी कह सकते हैं 24 रुपए प्रति दर्जन। ठीक है, कोई समस्या? अगर आप समझदार हो जाएंगे तो मुझे लग रहा है ये 2 स्टेप नहीं लिखेंगे। ये 2 स्टेप कैसे हटते हैं, आपने कहा कि ये आ गए हमारे पास, तो सीपी बराबर क्या होगा, तो ये लिखा हुआ है 14/5 और क्या है 40% का फायदा है, तो ये आ जाएगा 100 से 140। अगर ये 100 से 140 हो गया तो ये 5, तो ये 7, ये और ये और ये, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 2 रुपए। यानी यहां हमने देखा कि कितना आ गया, ये 2 रुपए में एक नींबू, 2 रुपए में कितना, एक नींबू। बोलो हाँ या ना। तो हमें नींबू कितने चाहिए भैया, 12। तो 12 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और 12 का नीचे, तो यहीं 12 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 12 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, 24 रुपए प्रति दर्जन। क्या हो जाएगा, 24 रुपए प्रति दर्जन। तो ये आ जाएगा 24 रुपए प्रति दर्जन। हो जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन अभी हमें क्या है कि ये सारी कहानियां आप खुद करें, आपको अपने मन से ये निकलेंगी जब आप क्वेश्चनों के बारे में सोचेंगे। रटेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा अंदर से। आपको क्या है, ये करना है। ये सारी चीजें आपके अंदर से निकलनी चाहिए कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने आपको इतने स्टेप लिखे और अगर आप ईमानदारी से एक स्टेप भी कम कर पाए अपने से, क्योंकि ये फॉर्मूला याद होगा तो ये लिखना नहीं है कि नहीं। अब यहाँ के बाद ये जो आ गया, यहाँ 2 रुपए आ गया, तो यहाँ इसको अलग से सजा सजा के लिखने की क्या जरूरत है। सजाने से अब नंबर तो मिलने से रहे कि बहुत अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो मिले। यह जैसे ही आपको 2 लिखा उसके बाद इस पे, तो आप खुद से कर सकते हैं। इसको भी लिखने की, एक में कितने हैं, एक नींबू 2 का, तो 12 नींबू 24 के। तो जितना कम से कम लिखेंगे, मैं कम से कम लिख दूंगा तो आप मुंह बनाने लगते हैं, आपको समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे देखते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप लिख देता हूं। आप अगर घर पर प्रयास करेंगे तो आप कम से कम स्टेप में इसको करेंगे। एक बार आपने पूरे स्टेप देख लिए, जब आप रिवीजन करें तो फिर इसको छोड़ दें, इसको देखें नहीं, फिर आप अपने हिसाब से करिए। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 नहीं बने तब भी क्या है कि अगर आपने पहले दिन बनाया कि मैं 10 क्वेश्चन बनाऊंगा तभी उठूंगा, नहीं तो हमारे साथ होता क्या है, एक क्वेश्चन बनाया, फिर मोबाइल देखा कि कुछ आ तो नहीं गया इसमें, कुछ नहीं, बड़ी निराशा के साथ फिर रख दिया। फिर 1-2 क्वेश्चन बनाया, फिर देखने लगे हुए हैं। तो इस तरीके से क्या है कि स्पीड नहीं आती कभी भी। जबकि होना क्या चाहिए कि इस प्रभु को बंद करके रख दो या ऐसी जगह रख दो, वैसे ठंडों का टाइम है, अगर थोड़ी दूर रख दोगे तो आलस हावी हो जाएगा आपके पास। अगर आप बैठे हो पलंग पे या मान लीजिए टेबल कुर्सी पे बैठे हो, तो इसको आप 10-5 कदम की दूरी पे, 10 फीट की दूरी पे रख दोगे, तो अब तो हालांकि ठंड जाने वाले हैं, तो फिर हम इतने आलसी हैं, इतने तो हैं कि चलो अब 2-4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेकिन कोशिश करिए आप पहले 10 क्वेश्चन के लिए दूर रखिए उसको। जब 10 क्वेश्चन होने लगे तो धीरे धीरे आप एक दिन में ही क्या है कि ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा ना लिया करें कि नहीं अब तो 100 क्वेश्चन बना के ही दम लूंगा, क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञाएं तो आपने बहुत कर ली लेकिन फॉलो नहीं हो पाती। आप तो कर लेते होंगे। चलिए यहां देखिए,
आपने कहा नींबू को बेचकर 40% का लाभ कमाया है, तो 100 से क्या हो गया 140, यानी 5 से 7, ये क्या हो गया रेट। कंजम्पशन क्या होगा 7 से 5। अब याद रखना कि ये कितना है, तो यहाँ 14 रुपए में आपने कितने बेचे हैं भैया, तो 14 रुपए में 5, वेरी गुड। तो 5 बराबर कितना 5, तो 7 बराबर कितना आएगा 7। तो आपने कहा यहां भी आपको 14 रुपए ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कब बदलता है, जब क्या हो खर्चा कांस्टेंट हो। ये कब बदलते हैं, ये क्या है कि जो रेट का अनुपात है उसको बदल के हम कंजम्पशन का अनुपात कम करते हैं जब हमारे पास खर्चा कैसा हो, एक समान हो। ठीक है ना। तो जब आपने एक समान हो, आपने कहा ये बात हमें थोड़ी सी भूल गए हैं दोबारा से। जैसे मान लीजिए हमारी जेब में 100 रुपए हैं, कितनी है 100 रुपए। आम आते थे 20 रुपए किलो, तो एक बार आम थे 20 रुपए किलो, और एक बार आम थे कितने 25 रुपए किलो। तो आपने कहा कि 100 रुपए में आप 20 रुपए किलो के भाव से खरीद के लाएंगे तो 5 किलोग्राम लाओगे, हाँ या ना। और 100 रुपए में 25 किलोग्राम के हिसाब से लाओगे तो कितने 4 किलो। तो यहां जो आपकी खपत का रेशियो है वो कितना है 4:5:4, और रेट का रेशियो देख रहे हैं तो कितना है ये 4:5। तो रेट का रेशियो हमारे पास 4:5 है, तो खपत का रेशियो कितना है 5:4। ऐसा कब हो रहा है, जब हमारे पास क्या है दोनों ही स्थितियों में खर्च करने के लिए कितना है 100, दोनों ही स्थितियों में खर्च करने की राशि कैसी है समान है। ठीक है, ठीक है ना। तो जब दोनों ही स्थितियों में खर्च की गई राशि अगर समान है, तो जैसे जैसे हमारा रेट बदलेगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा कंजम्पशन हो जाएगा। तो जब हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, जब हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हमारे पास क्या था भाई, तो यहां अगर 14 रुपए का ये दिया हुआ है तो ये भी 14 रुपए का ही भाव आएगा। ठीक है। तो आपने कहा कि 14 रुपए में कितने 7 नींबू, तो एक नींबू की कीमत 2 रुपए आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। यानी 14 रुपए में कितने नींबू आ रहे हैं, ये 7, लिख दें ये नींबू नींबू। ठीक है। तो 14 रुपए में कितने आ रहे हैं 7, तो कीमत क्या आ गई, सीपी कितना आ गया, तो सीपी आ गया हमारे पास कितना 2 रुपए में एक नींबू, 2 रुपए में एक नींबू, 2 रुपए में एक नींबू आ गया। तो हम कह सकते हैं 2 रुपए का एक नींबू है, एक नींबू है कितने का 2 रुपए का। हमें नींबू कितने चाहिए 12, तो कितने रुपए हो जाएंगे भाई 12 दूने 24 रुपए, कितने हो जाएंगे, तो 12 नींबू की कीमत जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 24 रुपए। ठीक है, बोलो आ जाएगी भाई। कैसे हो आप, बहुत दिनों से आपके हालचाल नहीं लिए हमने, ठीक हो, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ कहना है किसी को, पूछना हो, नहीं, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 35। आपको कहा गया है कि 7 संतरे 3 रुपए में खरीदे जाते हैं, 7 संतरे खरीदे जाते हैं 3 रुपए में, तो 3 रुपए में 7 संतरे, तो सीपी आ गया। और इनको क्या है 33% के लाभ पर बेचना है, तो 33% के लाभ पर बेचना है तो क्या करेंगे, सीपी और इंटू 100 प्लस पी और अपॉन 100। ये फॉर्मूले अभी याद तो नहीं हुए होंगे जैसा मुझे लगता है। आप तीनों में से कौन सुना देगा 6 के 6 जो 6 8 लिखाए हैं ना, आप सुना देंगे, आपसे तो पूछ ही लेंगे हम, याद रखना। चलो चलिए, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है और प्रॉफिट को पूछा है रुपए में, तो कैसे बताते हैं, सही है। अगर मैंने कहा कि ये लाभ लिखा हुआ है हमारे पास कितना X% प्रॉफिट है, X% क्या है प्रॉफिट है, और SP लिखा हुआ है Y, तो CP कितना होगा। यह प्रॉफिट दिया है
और एसपी दिया है, तो सीपी का फॉर्मूला क्या होगा? जहां जहां पेज पलटने की आवाज आएगी वहां अरे भाई साहब रुक जा। नहीं नहीं, इसी से बताओ आप तो। विशाल भाई आपकी बारी है अब तो। चलो हमारे कुछ पुराने बच्चे बैठे हैं, आप दोनों में से कौन बताएगा? अच्छा कोई नहीं बताएगा। हाँ चलो बताइए। अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है और एसपी दिया है तो सीपी कैसे बताएंगे? सीपी का क्या फॉर्मूला है अगर प्रॉफिट परसेंट है? और यानी मैं ये पूछना चाहता हूं कि सीपी बताइए एसपी के रिस्पेक्ट में। आप देख लो पहले, फॉर्मूले तो नहीं लिखे हैं आगे, बंद कर देना आप। नहीं उधर उनके, हाँ एसपी 100 प्लस पी अपॉन समथिंग। हाँ दोबारा बोलिए तो। कौन? नहीं भाई, जब जिसका मौका हो तब बताना चाहिए। अब आप बताएंगे। नहीं आपसे तो पूछ ही नहीं रहे, आपने तो मना ही कर दिया, तभी से पूछा ही नहीं। आप बताइए। सही है सही है, बस सही है। यानी ये क्या बताया था? एसपी, और ये कितना आएगा 100, और ये कितना है 100 प्लस पी। कोई बात नहीं है, एक्स वाई से कोई मतलब नहीं है, मुख्य मुद्दे पर आप पहुंच गई। ठीक है चलिए। विशाल भाई आपको पीछे से कैसे पता चला कि अब मैं बताना चाहता हूं? मैं आपसे 2 बार पूछ चुका था, फिर नहीं पूछा था? पक्का? चलिए। आप तो खरी लोगे, आपके आपसे कोई सवाल बाहर जा सकता है क्या? मतलब मैं नहीं कराऊंगा तो क्या? भैया मैं नहीं कराऊंगा तो आप क्या सोचते हैं कि इनमें से किसी को कुछ नहीं आता? आप सब लोग कुछ ना कुछ पढ़ के आए हैं कि ऐसे ही आ गए? तो मैं नहीं कराऊंगा तब भी आपको बहुत सारी चीजें आती हैं। वो तो एक आध क्वेश्चन के लिए बैठे हुए हैं कि ये वाला जो एक क्वेश्चन है ना, इसमें हमें दिक्कत होती है, तो बस उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं कि इसको ठीक कर लें। ठीक है आगे देखिए। आप ये मत समझिए कि अगर मैं 100 क्वेश्चन करा रहा हूं तो सारे बच्चों को 100 क्वेश्चन सीखने में मिल रहा है, नहीं। जो ठीक ठाक होंगे उनको 10 क्वेश्चन में ही अच्छा लगता है कि केवल ये 10 क्वेश्चन हमारे काम के, बाकी 90 तो हमें पहले से भी आते थे। और कुछ पूरे आते हैं, वो कहते हैं कि हमें 90 काम के हैं, 10 क्वेश्चन ही हमसे बनते हैं। तो अब आप ये तय कर लेना आप 90 से 10 के बीच में कहाँ हो। यह देखिए, तो आपसे कहा है खरीदे हैं, तो सीपी कितना आ जाएगा हमारे पास? तो ये आ जाएगा 100। ये कितना है रुपए? कितने हैं? 3 रुपए। तो 3/7। अब हमें एसपी चाहिए, तो ये क्या होता है? सीपी। और प्रॉफिट है तो ये क्या होगा? एसपी चाहिए ना, तो एसपी क्या होगा? सीपी और इंटू 100 और प्लस पी और अपॉन 100। अब कितने बढ़िया बच्चे हैं कि ये 2-3 फॉर्मूले आज तक, जबकि मैंने हर क्लास में आके लिखे हुए हैं, हर क्लास में आके लिखे हुए, मुझे भी याद हो गए 4 बार लिखने से, पर आप अभी तक क्या है कि नहीं पिघले। तो कितने निर्दयी हैं आप लोग। ये लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है इतने रुपए पर संतरे, ठीक है ना? तो यहां आप देखेंगे कि यहां कैंसिल करेंगे 7, 7 गुना 1 7 और फिर 6 बचेगा, 7 गुना 9 63। तो ये आ जाएगा हमारे पास 57 रुपए में कितने? 100। ये रुपए और ये संतरे। तो आपने पूछा था कि 100 संतरे कितने के होंगे, 100 संतरे किस दर पे बेचना चाहिए? तो ये एसपी आ रहा है, तो इसका मतलब ये आ रहा है कि 100 संतरे बेचने आपको कितने में? 57 रुपए में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ये संतरे हैं तो ये क्या है रुपए, यानी 100 संतरे कितने में बेचने हैं आपको, 57 रुपए में। बोलो हाँ या नहीं आती है समझ में, तो आप क्या कहोगे इसमें से, यहां से आप कहेंगे कि ये भाव आ गया हमारे पास, एक संतरे का भाव क्या आ गया बेचने वाला, तो एक संतरे का भाव आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि एक संतरा कितने में बेचना है हमें, एक संतरा बेचना है हमें कितने में, ये 57/100 रुपए में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 संतरों का भाव आ जाएगा कितना, तो 100 संतरों का भाव आ जाएगा हमारे पास 57 रुपीज। कितना आ जाएगा, 57 रुपीज आ जाएगा। हाँ या ना, ये भी नया है क्या, आप तो पुराने हो, 2 दिन हो गए हैं। हाँ तो पुराने और नई की डेफिनेशन पता है आपको। यह देखिए अब हम ऐसे करते हैं, 33% का लाभ चाहिए हमें, 33% का लाभ चाहिए, तो ये सीपी है और ये क्या है, एसपी। 33% के लाभ का मतलब होता है 100 रुपए के सामान को कितने में बेचना, 133 में बेचना। ये तो रेट है, और कंजम्पशन क्या होगा, 133 से 100। अब हमें क्या है कि संतरे लिखे हुए हैं, ये खरीद वाले हैं, ये संतरे हैं वो कैसे हैं, खरीद वाले। तो इसकी वैल्यू आप लिखेंगे वो किसके बराबर है, 7 संतरों के। तो यहां से एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी, 7/133। ये आ जाएगा हमारे पास 1/19। तो यहां आ जाएगा हमारे पास ये कितना, 1/19। लेकिन याद रखना, याद क्या रखना है कि अगर आपने यहां 3 रुपए खर्च किए हैं तो 3 रुपए के ही आएंगे। तो आपने कहा कि 3 रुपए में कितने संतरे आ गए भाई, तो ये 100/19 जो संतरे हैं वो कितने रुपए के आए हैं भाई, 3 रुपए के। और हमें चाहिए 100 संतरे प्रति 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 संतरों की जो कीमत आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, तो 19 × 3 57 रुपए, 19 × 3 57 रुपए, 19 × 3 57 रुपए। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आएगा, कहां समस्या है पूछिए, कहीं नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या समझू मैं इसको, ये सन्नाटा है, इसको क्या समझे हम, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें हम, ये कम कर दें इनको लिखना, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई, इनका कलर बदल दे, नहीं तो आप कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अब दे रहा होगा, थोड़ा सा डार्क हो गया। हाँ भाई साहब, मैंने कहाँ कहा है एक्सपेंडिचर सेम होता है तो पता चल नहीं जाता है। ये 100 रुपए में खरीद रहा था, 100 में ही बेचना है इसको, दिख रहा है। इसमें क्या था, इसमें जो था उसको भी देख लो आप, ये था 100 रुपए में खरीद रहा था, 100 रुपए में बेच रहा था, तो एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। यहां आपने कहा यहां 14 रुपए में खरीद रहा है लेकिन बेच रहा है 14 में, ये नहीं बताया है, तो हमने ये मान लिया ये 14 रुपए में बेचता है, तो हमने कहा खरीदता 14 में कितने है, ये पता कर लो, क्योंकि ये रेशियो तभी बदलेगा जब क्या है कि बेची गई और खरीदा गया जो खर्च क्या होगा, सामान। तो हमने ये मान लिया, यहाँ 14 नहीं दिया था तब भी हमने 14 मान लिया, क्योंकि यहाँ 14 रुपए में बेच रहा है तो यहाँ 14 रुपए में कितने खरीदे होंगे, ये आएगा। यहाँ जो आएंगे वो क्या आएंगे, अगर यहाँ 14 रुपए में बेच रहा है तो यहाँ 14 रुपए में कितने खरीद रहा होगा, ये आएंगे। और 14 रुपए में कितने खरीद रहा है, तो आपने कहा 14 रुपए में 7 खरीद रहा है, इसका मतलब 1 रुपए में 2 खरीद रहा है, तो हमें जितने की जरूरत है उतना निकाल लेंगे। यहां देखिए यहां हमारे पास कितना है, तो 3 रुपए में ये क्या है, खरीदता है, तो ये दिया हुआ है, अगर 3 रुपए में खरीद दी हुई है तो अब हमें 3 रुपए में बेचने वाला भाव मिलेगा। यहां 3 रुपए में खरीद ली हुई है तो ये रेशियो लगाएंगे तो यहां मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 3 रुपए में बेचने भाव, और 3 रुपए में बेचने भाव मिल जाएगा, फिर हम उसको क्या करना है ये क्वेश्चन बता देगा। आगे देखिए, देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 36। एक व्यक्ति क्या है, सुनिए जरा,
आपसे कहा 60 रुपए में 12 संतरे बेचकर 25% की हानि उठाता है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचना चाहेगा। देखिए अगर मैं सीपी कह देता हूं 100, सीपी कितना है 100, तो आपसे कहा गया है कि पहले 25% की हानि उठाता है यानी 75 में बेचता है सामान को, हाँ या ना, तो ये कहलाएगा हमारे पास SP1। फिर 25% का लाभ चाहिए तो 125 में बेचेगा, तो ये क्या हो गया SP2। आपसे कहा है 60 रुपए में 12 बेचता है, 60 रुपए में 12 बेचता है तो 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो भाई साहब यहां हमारे पास ये क्या है कि यहां घाटा होता है, तो ये आएगा 3 से 5, ये हमारे पास रेट का रेशियो है, तो कंजम्पशन का क्या होगा 5 से 3। याद रखिए कि हमें दिया क्या है, तो याद रखना है हमें 60 रुपए वाला भाव दिया है, तो यहां कीमत कितनी थी 60 रुपए थी, तो 60 रुपए में कितने 12, तो ये 5 बराबर कितना है 60 रुपए में 12, तो 1 बराबर कितना आएगा 12/5 संतरे। तो यहां जो 60 रुपए आ रहा है यहां 60 रुपए में कितना आ जाएगा ये, तो 12/5 और गुना 3। तो ये जो संतरे आ रहे हैं ये कितने में बेच रहे हैं आप, ये तो इतने संतरे आपको 60 रुपए में बेचने हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 60 रुपए में कितने बेचने हैं, तो 36/5 संतरे बेचने हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं 100 रुपए, तो ये 60 रुपए को 100 रुपए बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हमने ये मुश्किल काम भी करना शुरू कर दिया। तो यहाँ 100/60 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई साहब 100/60 का मल्टीप्लाई, तो ये तो खुशी खुशी कुर्बान हो गया। अब बचा क्या, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 12 गुना 3 और 12 गुना 5, तो ये आएगा 5 गुना 5 25, तो कितना आएगा 4। तो 100 रुपए में कितने बचे हैं भैया अब ये, तो 100 रुपए में 12 संतरे, यानी आपको कितने बेचने होंगे, तो 100 रुपए में 12 संतरे बेचोगे तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। ठीक है, 100 रुपए में 12 संतरे बेच दोगे तो काम बन जाएगा। एक तो कहानी ये हो सकती थी, ये थोड़ी मुश्किल कहानी है, तो अब थोड़े आसानी की तरफ चलते हैं। आपसे कहा गया है कि हमें SP1 लिखा हुआ है, SP1 कितना लिखा हुआ है, तो 60 रुपए में 12, यानी ये आ जाएगा 5 रुपए और पर संतरे, ठीक है ना, 5 रुपए प्रति संतरे को ऑरेंज लिख दिया। अब यहां से हम सीपी पे जाएं तो सीपी क्या होगा भाई, तो एसपी और कितने घाटा है, तो 100 और अपॉन 100 माइनस लॉस, तो कितना आएगा 75 आएगा, तो ये सीपी आ गया। अब हमें एसपी पे जाना है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 4/3, तो ये आ जाएगा 20/3। अब हमें यहां से एसपी पे जाना है, तो ये क्या होगा एसपी, इसको बढ़ाना है 25%, 25% बढ़ाना है तो 125/100। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे कुछ तो बोलो भाई साहब, आप तो ऐसे बैठे हुए हो जैसे चले गए परलोक सिधार गए। ये क्या है, हमने यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। अभी आप कह रहे थे फॉर्मूला मत लगाइए, तो हमने क्या है कि सीपी निकालने के लिए ये क्या लिखा एसपी और इंटू 100 अपॉन लॉस परसेंट, 100 अपॉन ये क्या है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। फिर हमने क्या है कि यहाँ सीपी है और सीपी को क्या किया 25% के प्रॉफिट पे ले जाना है, तो 100 से क्या कर दिया ये, यानी 100 प्लस पी अपॉन 100। एक बार फॉर्मूला नहीं लिखा तो आंखें गड़बड़ाने लगी नहीं। चलिए 20 गुना 5 100 और 5 गुना 5 25, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 25% प्रॉफिट वाला है। ये कौन सा एसपी आ रहा है, ये 25% प्रॉफिट वाला। ये कौन सा है 25% लॉस वाला। तो हमने यहां देखा कि यहां आ गया था हमारे पास 25 रुपए और पर ऑरेंज ये लिखा हुआ कितना है, ये ऑरेंज लिखे हुए हैं। अब हमें कितने भैया 100 करने हैं, कितना करना है 100, तो 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 4 का यहां कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 रुपए में कितने ऑरेंज आ गए भैया, तो कितने बेचोगे आप 12, तो 100 रुपए में 12 बेच दोगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी।
क्या कहना है, अब फिर बताइए। आ गया? अगर हम इसमें ये देख लेते, यह देखिए, अगर मैंने आपसे कहा आप तो समझने का प्रयास करना कि ये सीपी है, तो ये 100 कह दिया, तो ये 25% के लॉस पे बेचोगे तो 75 में बेचोगे, और प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 125 में बेचोगे। तो यहां से इनका रेशियो आ जाता है 3:5। हाँ या ना, 3:5। ये SP1 और SP2 है। तो यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा 60/12। तो यहां लिखा हुआ ये रेट आ गया 1 का। कितना आ गया, 1 का। तो यहां से आप देखेंगे 1 इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 12 × 5, तो 5/3 कितनी आ गई, 5/3। तो ये भाव कितना आ जाएगा, 25/3। तो ये 25/3 आ गया। ये कितना आ गया, इतने रुपए और पर ऑरेंज। हाँ या ना। अब हमें कितना करना है, 100। 4 का यहाँ कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 का यहाँ कर दीजिए, तो ये कितने आ गए, 100 रुपए में कितने आ गए, 12 ऑरेंज बेच दिए। कहने का मतलब ये है, रटने की कोशिश करोगे तो आपको ये 3 मेथड लगेंगे। अगर रटने की कोशिश करोगे ना तो हर मेथड आपको अलग लगेगा। अगर एक एक बात को समझने की कोशिश करोगे तो समझने में वक्त तो लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आ ही गया। फिर तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा समय लगेगा, कम होगी तो कम लगेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक एक बात को समझो। हमने कहा कि पहले आप 25% के लॉस पे बेचते थे, अब 25% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो। तो यानी 100 रुपए के सामान को पहले 75 में, अब 125 में। तो रेशियो कितना आ गया, यानी सामान का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, SP1 और SP2 3:5। यहाँ भाव हमें दिया है 12/60, तो 3 = 5, तो 1 = 5/3, तो 5 = 25/3, तो ये 25/3 आ गया। यही ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई और कर देते तो बात बन जाती कि नहीं बन जाती, बन जाती ना। देखिए आगे बढ़िए। बीच में बैठने से कुछ समझ में नहीं आता है। क्या लग रहा है आपको, आपका क्या विचार है, मुझे बताइए। कुछ हलचल हो रही है दिमाग में, नहीं होनी चाहिए, ऐसी सनसनाती हुई हवाएं चल रही होंगी। क्या है कि बच्चे मानते नहीं हैं। बच्चे क्या है, रोज मतलब हर बैच में 2-4-6 बच्चे ऐसे होते ही हैं कि जो क्या कहते हैं कि हम आ गए हैं, हम लौट के जाएंगे तो हमारा समय खराब होगा। मैंने कहा ये जो समय खराब होगा ना आपको लौट कर जाने का, वो बड़ा सुकून में गुजरेगा आपको, बिल्कुल आराम से आप दुनिया को देखते हुए जाएंगे, है कि नहीं है। वो कहते हैं इससे तो क्लास में, और अगर क्लास में बैठ गए तो आपको सारी दुनिया की याद आएगी यहाँ बैठ के, क्योंकि यहाँ तो मन लगने से रहा कि भाई जो लगातार 3 स्टेप ले चुके हैं वो भी अगर पढ़ के नहीं आएंगे तो उनको भी समझ में नहीं आएगा। और जो 3 क्लास हो चुकी हैं, अब भाई कहें कितने भी होशियार बने रहें तो होशियारी से तो कोई लेना देना अब है नहीं, पहले तो हमें चलना है कि नहीं, तब तो हम दौड़ने की बात करें। लेकिन बच्चा क्या है कि वहाँ मतलब अगर मैं नहीं समझाऊँ तो वहाँ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि नहीं हमें अब आए हैं, हमारे 10 रुपये टेम्पू में चले गए। मैंने कहा अभी आपके केवल 10 गए हैं, अभी आपका समय जाएगा, समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तो आप जाओगे फूलबाग में बैठोगे, थोड़ा से खुश हो जाओगे, इधर देखोगे उधर देखोगे तो आपको, है कि नहीं है, खुशी मिलेगी। यहाँ वो खुशी मिलेगी क्या, नहीं। फूलबाग से थोड़ा सा और पीछे चले जाएंगे तो और खुशी मिलेगी। तो आप उस 1.5 घंटे में क्या है कि खुशियां ढूंढ सकते थे, यहां तो मिलने से रही। यहां तो यही सोचोगे कि ये हो क्या रहा है। अच्छा कुछ गलत कहा मैंने, सही बता रहा हूं मैं आपको। केवल आपको अगर आना है तो बैच जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन आएंगे तो हम आपको कुछ समझा पाएंगे, और स्टार्ट हो गया उसके बाद
तो बड़ा मुश्किल है। यानी जो क्या है कि मैंने आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना शुरू किया तो आज से बैठ गया बच्चा तो मैं कुछ कर लूंगा, समझा लूंगा। और अगर आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आए तो फिर मेरे हाथ में कुछ बचता नहीं है। यही हाल है अगर आपको नया ही देखना है प्रॉफिट एंड लॉस, तो कहानी कितने दिन की होगी, कम से कम 170 क्वेश्चन है, तो मान के चलो 10 से 15 क्लास अभी चलेगा। 3 क्लास हटा दोगे तो 10-12 क्लास चलेगा। अभी आपके लिए मौका है, 1 तारीख से आप आ सकते हो। बढ़िया महीना है ये, फरवरी वाला अच्छा माना जाता है। तो यहाँ आप क्या है 8:30 बजे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री। वहाँ पहले दिन आ जाओगे तो हम पहले दिन वहाँ आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। वहाँ तीसरे दिन आएगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई। तो ये स्पेशली वैसे हम 31 तारीख को स्टार्ट करने वाले थे, फिर मैंने कहा नहीं यार इसको क्या है 1 दिन और बढ़ा दो, तो फिर हम इसको इसमें ले गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई। आपका क्या ख्याल है भाई, ये फरवरी महीना अच्छा होता है कि नहीं होता है, आप बताओ मुझे। होता है ना? नहीं पता आपको? अरे ये पतझड़ का मौसम होता है, इसमें सारे पेड़ हैं वो अपने पत्ते झड़ा देते हैं और दोबारा से नए पत्ते आने की शुरुआत यहीं से होती है। हाँ, क्या है कि ये पतझड़ का मौसम कहा जाता है। तो यानी जो नई शुरुआतें होती हैं ना प्रकृति में, वो यहाँ से ही होती हैं। इस महीने में ज़्यादातर पेड़ पौधे हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, और पत्ते गिरेंगे तो पत्ते दोबारा भी नहीं आएंगे। बोलो हाँ। तो इसलिए ये क्या है कि चेंज होता है, यहाँ नेचर में क्या होता है, चेंज होता है, हरा भरा नेचर हो जाता है इसके बाद। हाँ चलिए आगे बढ़ जाते, आगे बढ़िए भाई। कुछ गलत तो नहीं बताया मैंने? सही बताया ना? तो आपको पता नहीं था कि पत्ते गिरते हैं इसमें? कोई बात नहीं, चलिए यहां आते हैं। अब क्या कह रहे हो? कौन सा कह रहा है? अच्छा ये कह रहा है। अच्छा विस्तार में, और इसको कितना और विस्तार में ले जाएं? बाकी कुछ बच गया हो तो आप बता देना, आप तो समझ रहे हैं ना, आप समझा देना फिर। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई, ये देखिए। तो एक क्या है कि खुदरा व्यापारी है जो 140 रुपए में 80 बॉल पेन खरीद कर, तो ये लिखा हुआ है खरीद मूल्य। ये क्या लिखा हुआ है भाई साहब? अच्छा बेचकर लिखा हुआ है, तो ये बेचने वाला मूल्य यानी एसपी है। ये क्या है? एसपी है। 30% की हानि उठाता है तो उसे 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने होंगे ताकि उसे क्या हो जाए, 30% का लाभ हो जाए। क्या हो जाए? लाभ हो जाए। कितने परसेंट का लाभ हो जाए? 30% का लाभ हो जाए। तो इनमें से आपको कौन सा मेथड ठीक लगा था? ये वाला? ये अच्छा लग रहा है पक्का सबको? चलिए भाई, मुझे लग रहा था कि इसकी कहेंगे आप। सेम ही है? नहीं सेम नहीं है, अंतर है, अंतर है। चलिए मैं दोनों तीनों से बता देता हूं, लेकिन आप क्या है कंफ्यूज नहीं होना। ज्यादातर बच्चों की शिकायत यही आती है, हम कैसे करें। तो हम यही कहेंगे कि जो आपको ठीक लगे, जो आपको समझ में आए, आपके लिए वो मेथड सबसे बेस्ट है। समझ में आना पहली सीढ़ी है। पहली क्या है, पहला स्टेप क्या है? समझ में आना। ठीक है? और भाई ठीक हो आप? चलिए यहां देखते हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो वाले पे आ जाते हैं कि रेशियो क्या कहता है हमारा। तो मैंने कहा अगर 100 रुपए हमने सीपी कह दिया है, सीपी कितना कह दिया भाई? 100 रुपए। तो आपने कहा पहले आप 30% के लॉस पर बेचते हैं, तो 30% के लॉस पे बेचने का मतलब 70, और बाद में आपको 30% लाभ कमाना है, तो मतलब क्या हो गया ये 130। तो रेशियो आ जाएगा हमारे पास कितना? 1:13। ये आ गया रेट का, तो कंजम्पशन का क्या आएगा? 13:7। बोलो हाँ या ना। अब यहां कहता है कि 140 रुपए लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 140। तो यहां जो भी लेन देन होगा वो कितने का होगा? 140 का। क्योंकि ये उल्टा सीधा हम कब कर सकते हैं? जब हमारे पास क्या हो,
ये कंजम्पशन एक समान हो। तो अब हमें ये लिखा हुआ है, तो ये 13 इकाई की जो वैल्यू लिखी है वो कितने के बराबर है भाई? तो 140 में आपने 80 बेचे हैं, तो यहां हमने कहा 80 बेचे हैं, पहली कंडीशन में 80 बेचे हैं, तो यहाँ एक इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो भाई 80/13। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 80/13 गुना 7। ये कितने का भाव है भाई साहब? तो ये 140 रुपए का भाव है। ये कितने का भाव है? ये 140 रुपए का भाव है। लेकिन हमें कितना लाना है भाई? 104। तो कुछ मत करिए, 140 को जैसा का तैसा रखिए, यहां 104 लाना है तो 104 से मल्टीप्लाई और 140 से डिवाइड। सेम प्रोसेस यहां करनी है। ये लिखा हुआ है 7 गुना 8 और बटे 13, इधर किया है आपने 104/40, तो यहां भी कर दो 104/40। अब आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। तो यहां से हमने कहा कि ये 7 और ये 4, ठीक है भाई, ये 7 और ये कितना है? 4। फिर आपने कहा 7 और ये 7 कैंसिल हो गए, और ये आ जाएगा 13 गुना 8, तो 8 गुना 4 कितना आ जाएगा? 32। तो ये आ जाएगा 32 संतरे आ जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 104 रुपए में कितने संतरे आ गए भाई साहब? 32 आ गए। क्या है, संतरा है कि पेन है? तो पेन है, तो पेन लिख दो भाई। तो कितने आ जाएंगे? 104 रुपए में कितने आ जाएंगे ये? अगर हमने कहा कि ये सीपी 100 है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, हमने कहा 30% के डिस्काउंट का मतलब क्या है? यहाँ 70 में बेचना, और यहाँ क्या है? 30% के प्रॉफिट का मतलब क्या है? तो ये 130 में बेचना। रेशियो कितना आ गया ये? अब यहाँ सीधे सीधे ये रेट लिखा हुआ है, तो ये रेट कितना लिखा हुआ है? तो आपने कहा 140/80 रुपए, बोलो हाँ या ना। तो यहां से आप इकाई की वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 दूने 14, तो यहां देखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 7/4, यानी इतने रुपए पर संतरा है ये। तो यहां से एक इकाई की वैल्यू देखोगे भैया तो कितना आ जाएगा? तो 1 बराबर आ जाएगा 1/4, बोलो हाँ या ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, रेट आ जाएगा इंटू 1/4, 13 गुना 1/4 रुपए। और प्रति नींबू है कि पेन है? तो आपने कहा पेन, तो ये आएगा 13/4। अब हमने कहा कि कितना लाना है? 104। ऊपर कितना लाना है? 104। क्या कह रहे हो? 8 से मल्टीप्लाई कर लें? चलिए, आपने बता दिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। तो हमने 8 का मल्टीप्लाई ऊपर और 8 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये आ गया 104 रुपए में कितने? तो ये 32 पेन। 104 रुपए में 32 पेन बेच देंगे तो आपकी मनोकामनाएं क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएंगी। क्या ख्याल है भैया, बताइए। इस केस में मुझे ये आसान लग रहा है, बाकी आपको जो लग रहा है वो आप जाने। ठीक है भाई, आप आना भाई बाद में क्लास के बाद, तो अपन लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसको आदत है ना 3-3 मेथड की, अभी उसने 1-2 मेथड सुन लिया, अब तीसरे मेथड को और जानना चाहता है कि इसमें और क्या बच गया है। आगे देखिए, सुनिए, हो गया ना? हो गया। देखिए यहां लिखा हुआ है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्या कहता है भाई? ये 160 रुपए में 90 पेन बेचकर इतने रुपए की हानि उठाता है, 20 रुपए का लाभ कमाने के लिए 96 रुपए में कितने बेचेगा? तो एक तो हमारा वही है, ये लिखा हुआ है सीपी। ये क्या लिखा हुआ भाई? सीपी। सीपी आपने कह दिया 100, 20 रुपए की हानि उठाता है यानी 80 में बेचता होगा, और 20 रुपए का फायदा उठाता है, इसका मतलब क्या? 120 में बेचता होगा। रेशियो देखेंगे तो ये आ जाएगा 2:3। किसका रेशियो है? ये रेट का। तो कंजम्पशन का कितना आ जाएगा? 3:2। भाई साहब याद रखिए, यहां कितने रुपए की बात हो रही है? 160 रुपए की। तो यहां जो भी बात होगी वो 160 की ही होगी, बाद में आप कुछ भी करें। तो आपने कहा कि यहां पहली स्थिति में 160 रुपए में 90, तो 3 बराबर कितना आ गए? 90 और बॉल, तो मैंने कह दिया बी। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? तो 1 बराबर आ जाएगा 30 बी। कहो हाँ, आ गया। तो अब 30 का मल्टीप्लाई हमने यहां कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? 60 बी।
लेकिन ये जो 60 बी आ रहा है वो कितने में आ रहा है, 160 रुपए में, और हमें चाहिए 96 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि 160 रुपए में हमारे पास कितने पेन आ रहे हैं भाई, तो ये आ रहे हैं हमारे पास 60 पेन, हाँ या ना। यहां से अगर आप कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां हमें 96 चाहिए, तो 16 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 96 आ जाए, कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 6 का। तो भाई साहब हमने यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ कर दिया, तो 6 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ कर दिया, तो ये आ जाएगा 96 रुपए में आपने कितने पेन बेचे होंगे भाई, तो 36 बॉल पेन, 36 बॉल और ये पेन। कहो कुछ, हाँ या ना, हो जाएगा। अब इसी को मैं ऐसे कह देता कि ये लिखा हुआ हमारे पास सीपी और ये लिखा हुआ एसपी, 20% की हानि यानी 80 में बेचना, 20% का लाभ यानी कितने में बेचना, 120 में बेचना। रेशियो कितना आ गया रेट का, 2:3। ये किसका है, रेट का। तो अब आपने कहा है कि यहां कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 160/90 रुपए पर बॉल पेन, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से एक इकाई की जो वैल्यू आएगी इससे ये और कैंसिल हो जाएगा, तो 8/9 रुपए पर बॉल पेन, हाँ या ना। यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8/9 रुपए पर बॉल पेन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 8/3 रुपए पर बॉल पेन। हमें कितना चाहिए भाई, 96 चाहिए कि नहीं, तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 96 हो जाए, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 12, तो ये आएगा 96 रुपए में कितने पेन आ गए, 36। तो 96 रुपए में 36 पेन आपको बेचने होंगे। 96 रुपए में आपको कितने पेन बेचने होंगे, 36 पेन आपको बेचने होंगे, ठीक है। अब देखें आगे, आज वो 3 का ग्रुप नहीं आया है, वो मास्टरमाइंड 3-4 थे ना वो लोग, बाहर खड़े थे, तो बाहर से ही बन गया होगा काम, फिर निकल लिए होंगे। देखिए पहले टॉस होता था कि बच्चे कुछ आ जाते थे, पार्किंग तक आ जाते थे, और पार्किंग में टॉस करके देखते थे कि ऊपर जाना है या कहीं और जाना है, क्योंकि पार्किंग वार्किंग में क्या रहते हैं, कैमरे रहते हैं, कैमरे रहते हैं। तो कई बार ऐसे घटनाएं देखी गई कि बच्चे कोचिंग तक आ गए, फिर क्या है कि टॉस हुआ कि बताइए वहां जाना है कि वहां जाना है। अब वो टॉस में जो आ जाए, फिर टॉस का सिक्का वो सोले वाला रहता था। आपको पता है सोले वाले सिक्के की क्या कहानी है, नहीं पता आपको, चलिए एक आध दिन बताएंगे जी। कही क्या, फॉर्मूले से और बता दें एक बार, चलिए आप कहती हैं तो वो भी कर देते हैं। चलिए देखिए यहां हमारे पास SP1 कितना लिखा हुआ भाई, तो ये लिखा हुआ 160 बटे कितना 90, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16/9, ठीक है। अब हमें CP पे आना है, तो भाई साहब ये क्या है, यहां जो होता था हमारे पास 20% लॉस वाला है ना, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, ये आ जाएगा 100 और अपॉन 100 माइनस के लॉस, तो ये है 16/9, ये आ गया 100 और ये कितना आएगा 80, तो ये आएगा 5 और ये कितना आएगा 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 4, तो सीपी आ जाएगा हमारे पास कितना 20/9, ठीक है। अब हमें 20% का फायदा चाहिए, तो 20% का फायदा चाहिए तो SP2 बराबर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा CP और इंटू 100 और प्लस 20 और अपॉन 100, तो ये आएगा 20/9 और इंटू कितना आएगा 120/100, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24/9, यानी इतने रुपए पर बॉल पेन। आ गया कि नहीं आ गया, SP2 आ गया, और हमें SP2 पूछा है कि 96 रुपए में कितने बेचेंगे। तो कुछ मत करिए, ये 24/9 लिखा हुआ है, 24 गुना 4 96 होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 96 रुपए में कितने आ जाएंगे, 9 गुना 4 36, तो इतने रुपए में इतने बॉल पेन, इतने बॉल पेन,
बताइए, कोई समस्या हो है क्या? नहीं है। आगे बढ़ जाए आप। चलिए भाई बढ़ जाते हैं। ये आपको लड़ना पड़ेगा क्वेश्चन से। आपको जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक मैं कितने भी क्वेश्चन करा दूं किसी काम के नहीं है। आपको जब तक क्या है, जो मैंने करा दिया वो तो आपसे बनना तय है, नहीं बनेगा तो आप उसको फिर से देख लोगे तो बन जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन भी अगर आप ऐसा करोगे जो मैंने नहीं बताया है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको उंगली पकड़ा के कोई चलाता रहे तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप घर वालों के साथ दुनिया घूम लो तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक आप अकेले नहीं घूमोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है कि नहीं है? कोई आपकी साइकिल को पीछे से पकड़ा हुआ है और कह रहा है कि चला अब तो सीख गया, तो वो कितना भी कॉन्फिडेंट हो वो हर बार पीछे देखता रहेगा कि कहीं छोड़ ना दे, कहीं छोड़ ना दे। और वो छोड़ेगा, वो एक आध तो पटकनी लगेगी और कर्री लगेगी बिल्कुल टाइट वाली कि छिल चला जाए सब कुछ। लेकिन एक दो बार के बाद फिर क्या हो जाता है, इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाथ पकड़ने की जरूरत ही नहीं, साइकिल भी चलती रहती है, इधर उधर भी देखते रहते हैं। कभी ठुक जाए तो बात अलग है, जब इतना हम ये देखिए, लेकिन वो ठुकना भी है वो कॉन्फिडेंस में है। आप बिल्कुल क्या है कि वहां से क्या हो गया, ओवर हो गया। क्या हो गया, वैसे तो क्या है आपको दोनों हाथों से पकड़ के चलाना चाहिए था, लेकिन फिर क्या है कि ओवर जब हो जाता है उसने कहा अब कुछ नहीं है, अब तो इसमें बचा ही नहीं, पूरा काम बैलेंस का है। जबकि शुरुआत में बता रहा था कोच जो सिखाने वाला एक था जो कैंची चला लेता था और हमको सिखा रहा था, क्या कहता था, कैंची जानते हो ना? नहीं जानते आप? हाँ जानते होंगे कुछ। ये बड़ी साइकिल होती है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को छोटा है तो छोटा दिलवा दो। जब साइकिलें बड़ी होती हैं बच्चे छोटे होते हैं तो पैर नहीं पहुंचते हैं तो कोई बीच में से जुगाड़ ढूंढता है, उसी को वेदों में कैंची साइकिल कहा गया है। हाँ देखिए, नहीं होता है। चक्कर क्या है आजकल, इसलिए नहीं होता, आजकल क्या है कि परिवार रह गए छोटे और उनके एक लाल पीला हुआ, तो वो लाल पीला जब छोटा था तो ऐसी साइकिल, फिर बड़ा हुआ तो ऐसी साइकिल, और बड़ा हुआ तो ऐसी साइकिल। लेकिन जब क्या है कि संयुक्त परिवारों की बात आती है, खासकर क्या है गांव देहात में, तो वो एक ही साइकिल है, उससे ही पूरा परिवार सीखा था। तो ये छोटा था तो सीट पे बैठ जाता था तो नीचे तक पैर नहीं जा रहे हैं, तो एक दूसरी व्यवस्था करता था कि सीट को छोड़ दो, आप बीच में से कोई जुगाड़ ढूंढो। आप से जानते होंगे, आप कौन से विदेश से तो आए नहीं, नहीं जानते? कितने लोग नहीं जानते ये व्यवस्था को? अच्छा कितने लोग जानते हैं? सब नहीं जानते, कुछ तो रह गए हैं, चलो रहने दो। तो अब जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है वो आपको ज्ञान देता है, क्या दोनों हाथों से पकड़ो हैंडल, आगे देखते रहो। उसने कहा तब भी ठीक है कि हैंडल भी पकड़ लेंगे आगे भी देख लेंगे, फिर कहेगा पैरों से ताकत लगाओ। अब उसका दिमाग घूम गया कि तीन तीन जगह कैसे ध्यान रहे। तो पहले हमें क्या है कठिनाई लगती है, क्योंकि क्या है तीन जगह फोकस करना है, आगे देखना है, हैंडल पकड़ना है, और फिर कोई आ जाए तो कौन सी आगे वाली लगानी है कि पीछे वाली लगानी है, ये और समस्या। नहीं होता है ऐसा? होता है, सामान्य व्यक्ति के जीवन में ये कठिनाइयां आती हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि जब आप सीख जाते हैं तो केवल आपको एक ही मुद्दे की बात बचती है वहां, क्या? बैलेंस। केस में और कुछ काम नहीं है, देखना है नहीं देखना है वो तो बाद का काम है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बैलेंस बना के चलना। अगर बैलेंस आपका सही है तो सब कुछ कर जाओगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ मैथ्स में आपको सीखना है, रटोगे तो कुछ हासिल नहीं होना है। आप फॉर्मूले कितने भी रट लो, ये कर लो वो कर लो, कुछ भी कर लो, आपको जब तक क्या है कि बैलेंस बना के नहीं चलोगे, इसमें आपको चीज़ों को समझना है, कैलकुलेशन कैसे इजी करनी है ये आपके ऊपर निर्भर है। आप 70 तक पहाड़े याद कर लोगे तब भी जरूरी थोड़ी है, और 70 तक आप कर भी लें तो एक दिन कर लोगे दूसरे दिन भूल जाओगे, नहीं रहते ना। तो फिर आपको क्या है कि रट लो, जितने हो सकते हैं उतने तक रट लो, और फिर आपको जुगाड़ें। जब तक आपका जुगाड़ी में दिमाग नहीं चलेगा कि हमें अगर 31 का पहाड़ा याद है तो 31 का कैसा बनाएं, अगर हमें क्या है कि 35 का याद है तो 34 का कैसे बनाएं, 36 का कैसे बनाएं, 40 का है तो उसके आगे पीछे वाले कैसे बनाएं, जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक तो गड़बड़ चलती रहेगी।
तो कोशिश करिए जो भी मैं कैलकुलेशन करता हूं उसको आप खुद अपने से करें। ऐसा नहीं है कि आपने ये वाला काटा है तो मैं भी यही वाला काटूं, आप अपने हिसाब से कैंसिल करें। कहानी आ गई है भाई हमारे यहां। देखिए, इसलिए मैं कभी जल्दबाजी में नहीं रहता, और जल्दबाजी में जो बैच पढ़ाना जाता हूं मैं उससे ऊब जाता हूं। जो भी मैं टारगेट पढ़ाता हूं मैं ईमानदारी से बात करूं, बड़ी तनाव में आ जाता हूं। आपको जो इसमें पढ़ाते हुए जो खुशी दिखेगी वो मुझे क्या है कि टारगेट वाले बैच में नहीं दिखेगी, क्योंकि वहाँ एक अननेसेसरी प्रेशर रहता है कि जल्दी पढ़ाओ, और जल्दी पढ़ाओ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो मैं मतलब फ्री फील नहीं करता, इसलिए मैं बचता हूँ जितना भी बचे। फिर लालच बुरी बलाए है, घेर लेती है कि नहीं पढ़ाओ पढ़ाओ। हालांकि ज़्यादा नहीं पढ़ाया हूँ, ये लॉकडाउन में पढ़ाया है, उससे पहले मैं नहीं पढ़ाता था। लॉकडाउन कहता है कि भाई लालच ठीक रहता है, कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है। चलो यहाँ देखिए, 2 दर्जन केले आपने 32 रुपए में खरीदे हैं। 2 दर्जन का मतलब कितने, 24, और 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे हैं। तो 12 रुपए में कितने, 12 केले। 12 रुपए प्रति दर्जन का मतलब 12 रुपए में 1 दर्जन, और 1 दर्जन में कितने, 12। तो 12 रुपए में 12 बेचे हैं, यानी 1 रुपए का 1 बेचा है। कहो हाँ या ना, ठीक है। तो ये लिखा हुआ 12 रुपए में 12 केले बेचे हैं। भाई साहब ठीक है, सुन लो मत बताओ, मैं इतना समझ लेता हूं। हाँ, यहां लिखा हुआ है तो आप कितने कि 32 रुपए में आप कितने खरीद के लाए थे, 18 केले लेके आए थे। कितने, 18 केले। 24 लाए थे, चलिए 32 रुपए में आप कितने ले आए, 2 दर्जन ले आए, तो यानी कितने ले आए। अब इसमें से आपने क्या किया कि ये जो 18 केले हैं, 18 और बचे ये सड़े हुए 6, तो यहां आपसे कहा गया है कि यहां आपने ये जो बेचे हैं 12 रुपए प्रति दर्जन, यानी 12 रुपए में 12, यानी 1 रुपए का 1 केले। तो यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस जो एसपी बनेगा, इसका एसपी कितना बनेगा, तो 18 रुपए ही बनेगा, नहीं बनेगा। इनका भाव क्या है, 12 रुपए प्रति दर्जन, और 12 रुपए पर डजन का मतलब क्या हो गया, 12 रुपए में 12 यानी 1 रुपए का 1। तो 1 रुपए का 1 बेचेंगे तो 18 केले कितने के बेचेंगे, 18 के। ये तो पहला भाव है, ये भाव है भाव। दूसरे का क्या है, कीमत को 4 रुपए प्रति दर्जन घटा देता है, 4 रुपए प्रति दर्जन घटा देता है। इसके बाद बचे हुए को आप जानते हैं कि शाम के टाइम कीमत को घटा देते हैं कि जो कुछ बचता है वो खत्म करके जाना है। तो सवेरे क्या भाव पे बेच रहा था ये, तो ये अब ये कहता है कि दुकानदार बेचता है, और बाद में दुकानदार कीमत को घटाकर 4 रुपए प्रति दर्जन कर देता है। यानी अब क्या कर दिया इसने, 4 रुपए में 12 कर दिए, लास्ट में घटाकर कीमत क्या रख ली इसने। सवेरे बेच रहा था 12 रुपए में 12, और शाम को आते आते क्या हो गया, कितना, 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से आओ 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 और ले जाओ। शाम को आप मंडी गए होगे तो ऐसी आवाजें आती हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि शाम का जो भाव है वो कितना है, तो 1 रुपए में 3, 1 रुपए में 3 केले, 1 रुपए में कितने, 3 केले शाम का भाव। तो 1 रुपए में 3 केले हैं तो 2 रुपए में 6, तो इसका मतलब यहां कितना हुआ, 2 रुपए में केले। तो यानी कुल मिलाकर आपने क्या है कि आप 32 रुपए के केले लाए थे और बेचे कितने के हमारे पास। तो विशाल भाई कितने का फायदा हो गया, घाटा हो गया। 2 भाव पे बेच रहे हैं तब भी, यानी खरीद के लाए थे हम कितने का, 32 का, और बेच कितने में रहे हैं, 20 में। तो हमें क्या हो गया, घाटा हो गया। कितने का घाटा हो गया भाई, तो आपने कहा 32 से और कहां तक, 20 तक, तो 12 रुपए का घाटा हुआ है। कहां से, 32 से। तो 100 पर कितना होगा, तो आप यहां देखेंगे ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 8। 3/8 को वेदों में कहा गया है 37.5
2%। बताया गया है कि नहीं आपको? बताया गया है, नहीं तो आप डिवाइड करके देखेंगे तब भी 37 1/2 ही आएगा। ठीक है, पूछिए, कुछ पूछना हो तो। नहीं पूछना है? सवेरे वाले बैच में पूछ लेते हैं बच्चे। जो सवेरे वाला 10 बजे वाला है या 8 बजे वाला, दो लड़कियां बैठी रहती हैं कोने पे। मैं कहा कोई पूछेगा नहीं, तो आप तो पूछ ही लेंगी, तो हाँ हम पूछ लेते हैं। वो फिक्स है, उनको तो पूछना ही पूछना है। बाकी अगर कोई पूछ रहा है तो इससे क्या है, बाकी लोगों का भला होता रहता है, क्योंकि चीजें ऐसा तो है नहीं कि सबको एक बार में समझ में आ जाए, लेकिन इज्जत प्यारी है सबको। हाँ हाँ, अब आया कोई, कौन आ गया? और जबकि जो पूछ रही है वो लड़की, वो लगातार 2 टेस्ट से टॉप कर रही है टेस्ट में। जो बार बार हर क्वेश्चन पे क्या है कि पूछती रहती है, वो पिछले 2 टेस्ट से लगातार टॉप कर रही है, यानी 2 टेस्टों में जो टॉपर है वो वही है। और आपको लगता है कि पूछने से आपकी इज्जत कम हो जाएगी? पूछने से आपको समझ में आ जाएगा बस, तो पूछ लिया करो। आप में से कोई आता होगा, कौन से वाले बैच की हैं वो 2 लड़कियां वहां बैठी रहती हैं? कौन से वाले बैच में? 10 बजे में, 10:30 बजे वाले। चलो भाई, क्या कहाँ है? कौन पूछ रहा था ना कोई अभी? कौन सा वाला है? हाँ भाई पूछो, क्या पूछना है? पूरा ही? तू तो वही निकला फिर। भाई साहब ऐसे नहीं पूछा जाता है। पूछने का मतलब होता है कि ये पॉइंट है ना, ये क्लियर नहीं हो रहा है। एक बार और बताने का मतलब आपने सब सत्यानाश कर दिया जो कुछ पढ़ाया है। आपको क्या है कि कोई पॉइंट फिक्स पूछना चाहिए कि ये बात हमें पूछनी है, ये बात हमें पूछनी है। और ये जो पूछ रहे हैं, ये पूछना नहीं होता है कि एक बार और बता दो। ये 32 रुपए में आपने कितने केले खरीदे थे? तो 2 दर्जन केले, यानी 12 केले खरीदे। 12 में से इन केलों को आपने 2 हिसाब से बेचा है, एक तो ये और एक ये क्या लिख दिया मैंने? केले। ठीक है, तो भाई साहब समझ लो, उसने क्या है कि ये ठीक ठीक थे उनको एक तरफ रख लिया, और ये खराब थे उनको एक तरफ रख लिया। तो इनका जो भाव है वो कितना है? 12 रुपए प्रति दर्जन, यानी 1 रुपए और पर केला। ठीक है भाई, इनका क्या है? 12 रुपए प्रति दर्जन का मतलब क्या है? 12 रुपए में 12, यानी 1 रुपए प्रति दर्जन। तो 12 केले का जो एसपी बनेगा वो कितना बनेगा भाई? 18 केले का कितना बनेगा? 18 रुपए। आपने कहा यहां जो केले हैं वो कितना है? 4 रुपए में कितने? 12। तो 4 रुपए में 12 यानी कितना? 1 रुपए में 3, तो 2 रुपए में 6। हाँ या ना? तो यहां जो है, यहां कितना है? यहां जो भाव बन रहा है वो कितना है? 1/3 रुपए पर केला। 1/3 रुपए पर केला बन रहा है यहाँ रेट, क्योंकि 2 रुपए में कितने? 4 रुपए में 12, यानी 1/3। तो यहाँ इस हिसाब से ये कितने के बिचेंगे? तो ये 6 गुना 1/3, यानी कितना हो जाएगा? ये 2 रुपए। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 2 रुपए। ये आ जाएगा हमारे पास 3 दूने 6, तो ये आ जाएगा 2 रुपए। कुल मिलाकर आपने देखा कि सभी केले आपके कितने के बिच गए? 20 रुपए के। तो टोटल एसपी हमारा कितना हो गया? तो टोटल एसपी जो आ गया कितना? 20 रुपए। तो आपने कहा खरीद के लाए थे कितने का? 32 का, और बेच कितने में रहे हो? कितने में? 20 में। तो 32 का सामान 20 में बेच रहे हो, तो आपने कहा लॉस दिख रहा है कितने का? 12 रुपए का लॉस हुआ। कहां से? 32 से। तो 100 पर कितना होगा? 100 पर कितना होगा? तो ये आ जाएगा 3/8, और 3/8 को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 37 1/2%। 37 1/2% या 37.5%। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आगे देखिए, देखिए यहां देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 40। यहां आपको बताया गया है कि रबड़, यदि रबड़ की कीमत 25% कम हो जाए तो एक आदमी 1 रुपए में 2 रबड़ ज्यादा खरीद पाता है। वही आ गया ये, कौन सा वाला? परसेंटेज वाला। कि वहां क्या है, केले की कीमत कम हो रही थी,
अंडों की कीमत बढ़ रही थी, कम हो रही थी, संतरों की कीमत बढ़ रही थी, कम हो रही थी, अब ये वही आ गया। यानी अगर आपसे कहा है कि रबर की कीमत में 25% की कमी हो जाए तो 1 रुपए में 2 रबर खरीदता था तो 1 रुपए में कितनी खरीद पाएगा। देखिए भाई, एक तरीका तो आप ये समझ लें कि सीपी है, ये क्या है, या रेट कहें, रेट। तो आपने कहा कि कीमत में 25% की कमी होगी, तो अगर रेट में 25% की कमी हो गई यानी कितना, 100 से कितना, 100 से कितना 75, 25% कम होने का मतलब, हाँ या ना। अगर कम हो जाए तो यानी वास्तव में रेट तो हमारी 100 है और लिखा हुआ है अगर 25% की कमी हो जाए तो ऐसा हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। वैसे 100 है हमारी रेट, लेकिन ये लिखा हुआ इफ का मतलब कंडीशन लगी हुई है। अगर मैं सिलेक्ट हो जाऊं, यदि मैं सिलेक्ट हो जाऊं तो लड्डू बांटूंगा, तो ये क्या है, आप सिलेक्ट हो गए, नहीं। सिलेक्ट हो जाएंगे तो ऐसे कहेंगे आप सिलेक्ट हो गए, रिजल्ट आ गया, अब क्या कहोगे, अगर मैं सिलेक्ट हो जाऊं तो लड्डू बांटूंगा। अब तो बांट ही दो। अब यदि कहोगे क्या, अब तो कंडीशन नहीं लगाओगे। तो इसका मतलब ये कहा है कि इसने कहा है कि अगर कीमत 25, यदि कीमत को 25% कम कर दें, तो कीमत को 25% कम करने का मतलब क्या हो गया कि अभी कीमत तो हमारी 100 है, लेकिन 25% कम कर दें तो क्या कह रहा है ये, 1 रुपए में 2 रबर ज्यादा खरीद सकता है। यानी पहले 1 रुपए में जितनी खरीदता था अब उससे 2 रबर ज्यादा खरीद पाता है। पहले 1 रुपए में जितनी खरीदता था ना, तो कीमत कम हो जाएगी तो अब 1 रुपए में 2 रबर ज्यादा खरीद सकता है। यानी पहले भी मैं 1 रुपए की ही रबर खरीदता था, लेकिन अब 1 रुपए में क्या खरीद सकता हूं, 2 पहले से ज्यादा खरीद सकता हूं। तो देखिए हमने यहां देखा कि पहला भाव हमारे पास क्या है, तो पहला भाव तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन इतना कहा गया है कि अगर ये पहला भाव है और ये दूसरा भाव है, तो हमने कहा कि ये रेट का रेशियो है तो ये क्या होगा, कंजम्पशन का। तो ये आ जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये आएगा 3 तो ये कितना हो जाएगा 4। तो आपने कहा आप कितनी रबड़ ज्यादा खरीद रहे हो, आपने कहा 1, और वहां क्या लिखा हुआ है 2, वहां क्या लिखा हुआ है 2। यानी हमने कहा कि यहां कंजम्पशन कितना बढ़ गया, तो आपने कहा 1, जबकि यहां कंजम्पशन कितना बढ़ा है, ये वाला है कंजम्पशन, ये 2 रबड़ ज्यादा खरीद पा रहा है, तो 1 इकाई की वैल्यू 2। अगर इस 2 का मल्टीप्लाई आपने यहां कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया, तो यानी 1 रुपए खर्च करने के लिए हमारे पास पहले भी था और अब भी है, तो पहले का भाव 1 रुपए में 6 हो जाएंगी और अब का भाव 1 रुपए में क्या हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। तो हमसे पूछा है 1 रुपए में कितनी रबर मिलती हैं, तो वास्तव में मिलती कितनी है 6 और मिलेंगी कितनी 8। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 रुपए में कितनी मिलती हैं, तो 1 रुपए में मिलती है हमारे पास 6, क्योंकि कंडीशन लगी हुई है। इसका मतलब अभी क्या है कि भाव बढ़ा नहीं है, तो अभी मिलती कितनी है 6 और कम हो जाएगा तो कितनी मिलेंगी 8। एक तो तरीका ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखें आगे, अगर कोई दूसरे तरीके पे अगर इसको बात करें, ये तरीका तो हमने कहां बताया था आपको, परसेंटेज में। देखिए अगर मैं आपसे ये कह देता हूं एक एक चीज को समझिए, यहां लिखा हुआ है हमारे पास कितना कि रेट बढ़ गया है, हमारे पास रेट कितना है 25% कम हो जाता है, तो रेट 25% कम होने का मतलब 100 से 75 होना, यानी कितना 4 से 3 होना। पहले अगर इतना रेट था तो अब इतना रेट है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि रेट बराबर क्या होता है, यानी एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है रेट इनटू कंजम्पशन, हाँ या ना। और कंजम्पशन की बात करेंगे तो कंजम्पशन क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर अपॉन रेट, बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा कि 1 रुपए आप पहले भी खर्च करते थे और 1 रुपए आप अब भी खर्च करते हो, ये तो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। और हम जानते हैं कि एक्सपेंडिचर अपॉन रेट हमें क्या बताता है, कंजम्पशन, ठीक है। तो यहां अगर मैं रख दूं कि यहां 3 से डिवाइड कर दूं,
यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया और यहाँ कितने से कर दिया, 4 से। क्योंकि जहां रेट कम होगी वहां हम सामान ज्यादा खरीदेंगे, जहां रेट कम होगी वहां सामान हम क्या खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। तो आपने का रेट कम यहां है तो इसलिए यहां हमने ज्यादा खरीदा होगा, और यहां रेट यहां कम है तो यहां ज्यादा खरीदेंगे, यहां ज्यादा है तो कम खरीदेंगे। तो ये जो हमारे कंजम्पशन का जो रेशियो है वो कितना है, 2। कंजम्पशन का रेशियो है वो कितना है, 2। बड़ी समस्या में फंस गई, चलो हटा देते हैं। भैया मुझे तो ये बताओ कि ये रेट लिखा हुआ है तो 4 रुपए के भाव पर ज्यादा सामान खरीदेंगे कि 3 रुपए के भाव पर। अगर हमारे पास फिक्स रुपए कैसे हैं, फिक्स हैं, मान लीजिए 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितनी भी हैं, तो 4 रुपए वाली 4 रुपए के भाव पर वस्तु आ रही है वो ज्यादा खरीद पाओगे कि 3 रुपए से आ रही है वो 3 रुपए से आएगी तो ज्यादा। तो यानी हम यहां इस भाव पे ज्यादा खरीद पाएंगे, इस भाव से तो पहले ज्यादा कितना आएगा, तो 1/3x। तो ये क्या हो गया, कुल खर्चा 1 रुपए और खर्चा अपॉन रेट, और माइनस के ये भी क्या है, खर्चा अपॉन रेट, और बराबर 2 रबड़ का अंतर आ रहा है। यहां खरीद देखिए एक्सपेंडिचर अपॉन रेट बराबर कंजम्पशन, तो यहां कितना आएगा 1/3, यहां कितना आएगा ये। अब यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x और ये आ जाएगा 3x। तो 4x माइनस के 3x बराबर आ जाएगा 2 गुना 12x², क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, ये कितना 12x² आएगा। स्क्वायर नहीं आएगा तो ऊपर x नहीं आएगा, फिर समझ रहे हो ना आप। अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12x, तो 3x से डिवाइड करेंगे यहाँ 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, मानते नहीं है तो ये लो। अब हमारे पास ये आ जाएगा कितना 1 और बराबर कितना आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 और ये x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/24। आपको क्या पूछा है, कितनी मिलती हैं, तो हमारा भाव क्या है, ये है हमारा वास्तविक भाव, तो ये है, ये ओरिजिनल भाव, तो ये क्या है, ये तो कंडीशनल है, ये तो हो जाए तब की बात है। तो ये 4 और बटे 1/24 कितना आ जाएगा 1/6, यानी इतने रुपए और पर रबड़। ठीक है, आ रही है बात समझ में, पक्का। आगे देखिए, टाइम हो गया है, चलिए टाइम तो होता जाता रहता है। देखिए सुनिए, यहां लिखा हुआ है आपने 10 रुपए पर कप के हिसाब से 100 कप खरीदे हैं, तो रेट और इनटू कंजम्पशन, तो आपने कहा 10 रुपए के रेट से 100 कप खरीद लिए, तो कितने के खरीद लिए होंगे आपने, यानी टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास कितनी, ये। अब आप इसको रास्ते में ला रहे थे तो 10 टूट गए इनमें से, तो 10 तो टूट ही गए, तो 10 टूट गए तो आपने कहा कितने बचे 90। अब 90 को किस भाव पर बेचें, 90 को किस भाव पर बेच रहा है, इन सबको 11 के भाव पर बेचता है, तो कितने में बेचेगा 990 में। तो ये क्या हो गया हमारे पास एसपी, और ये क्या है 1000 रुपए में हम लाए थे और बेच कितने में रहे, लाए कितने थे 1000 का, और 10 टूट गए, हमने भाव तो बढ़ाया, 10 से कितना कर लिया 11, क्या कर लिया 11, 10 रुपए के भाव पर 100 लाए, लेकिन बेचे कितने 90, कितने के भाव से 11 के भाव से 90 बेचे, तो कुल मिलाकर हमें कितना आय हुई, तो यानी ये, तो आपने कहा कुल मिलाकर 1000 के सामान को यहां बेच रहे हैं तो लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ है 10 रुपए का, कहां हुआ है 1000 रुपए, तो 100 पर कितना होगा, तो यहां कैलकुलेट करेंगे 1000 और 1000, यानी कितना आएगा 1%। तो आपके पास जो लॉस है वो कितना आ जाएगा भाई, इस सौदे में आपको कुल मिलाकर कितना हुआ है 1% की हानि हुई है, इस सौदे में कुल मिलाकर क्या हुआ है आपको 1% की हानि हुई है, बोलो हाँ, हो गई। कल मन तो नहीं है आपका आने का,
नहीं, मैं तो बुला लूंगा क्योंकि मैं तो सवेरे भी पढ़ा रहा हूँ एक बैच को। लेकिन समस्या ये होती है कि अगर मान लीजिए कम बच्चे आते हैं तो नुकसान ज़्यादा का हो जाता है, इसलिए आप मजे करते रहें। और 1 तारीख से हम ज्योमेट्री का बैच पढ़ाएंगे 8:30 बजे। कोई कुछ कह रहा है क्या? संडे को टेस्ट परसेंटेज का होगा, संडे को परसेंटेज का टेस्ट होगा। तो जो पुराने बच्चे हैं उनका टेस्ट है संडे को परसेंटेज का।